डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं आपके अपने गुरुकुल डिफेंस एकेडमी में। हम कर रहे हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। हमने पूरा ही चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से खत्म कर दिया है। आज हम क्या करने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपके सैनिक स्कूल, आपके आरएमएस और आपके आरएमसी के एग्जाम में आ सकते हैं। तो सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के सारे पार्ट देखे हैं या आपने अपने ऑफलाइन सेंटर में पढ़ा है ये सब चीजें, तो आपके लिए एक चैलेंज है अपने आप को चेक करने के लिए। आज होने वाले हैं टोटल 25 क्वेश्चंस होने वाले हैं। आपको अपने आप को मार्क्स देना है कि 25 में से आपने कितने क्वेश्चंस सही किए थे। पहले आप लोगों को ट्राई करना, उसके बाद मैं आंसर निकालूंगा। देखते हैं कि कितने आंसर आपके सही आते हैं। जिस भी बच्चे के 25 में से 25 मार्क्स आएंगे, इसका मतलब प्रिपरेशन ये वाला चैप्टर उस बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से आता है। अभी क्या करना है आपको, 25 क्वेश्चंस हैं। 25 में से आपका कितना स्कोर रहता है, आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करना है कि सर मेरे 25 में से 24 आए, 23 आए, 22 आए। और कोई भी बच्चा यहां पे चीटिंग नहीं करेगा, ठीक है। तो पहले आपको सॉल्व करना है, उसके बाद मैं सॉल्व करूंगा। 25 क्वेश्चन है, सारे ही टाइप, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है, तो आपका पूरा ही चैप्टर रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। और ये वीडियो सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको बेसिक्स आते हैं, जिन्होंने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा है। रिवीजन के लिए तैयार हो जाओ। मैं क्वेश्चन थोड़ा जल्दी कराऊंगा, आपको भी बहुत जल्दी करने की कोशिश करनी है। तो हम करने वाले हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन है। टेस्ट योर सेल्फ, आपका अपने आप चेक हो जाएगा कि कितने आपने प्रिपरेशन कर रखी है इस चैप्टर की, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन यहां पे देखते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप पढ़ो, रीड करो, करने के लिए ट्राई करो क्वेश्चंस, ठीक है। आप वीडियो पॉज कर लेना। अब मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा, आप वीडियो पॉज करोगे, इसका आंसर निकालोगे, फिर चेक करोगे कि आपका आंसर मेरा आंसर सही है कि कैसा है, ठीक है। चलो, अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस, तो हमें डिस्टेंस गिवन है। कितना गिवन है? डिस्टेंस गिवन है 33 किलोमीटर। हमें टाइम भी गिवन है, तो ये तो क्वेश्चन बहुत हलवा क्वेश्चन हो गया भाई। टाइम 1/2, अगर मिक्स फ्रैक्शन में है, मैं इसे सिंपल चेंज करता हूँ, 5 2 10, 11/2 आर। तो यहाँ पे हमें टाइम भी गिवन है, डिस्टेंस भी गिवन है, तो हमें स्पीड निकालने के लिए बोला है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस यह है और टाइम हमारे पास 11/2 है। बच्चे मैंने आपको एक चीज बता रखा है कि 33 11/2 से डिवाइड होगा, ये नंबर सबसे ऊपर चले जाएगा, ठीक है। तो एस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 33/11 इंटू 2, तो 33 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 2 6। तो इसका आंसर कितना आ गया आपका? 6 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन में है 6 किलोमीटर पर आवर, सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हमने बहुत जल्दी से खत्म कर दिया है। आपको भी ऐसे ही मेरे साथ जल्दी जल्दी से खत्म करना है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? साइक्लिस्ट डिस्टेंस। अगेन हमें इसमें डिस्टेंस गिवन है, टाइम गिवन है, ठीक है। डिस्टेंस कितना गिवन है हमें? डिस्टेंस है 66 किलोमीटर। यहाँ पे टाइम हमें कितना गिवन है? टाइम है 2 आवर, ठीक है, 45 मिनट। अब आपको मैंने बताया था जब भी क्वेश्चन इस टाइप का रहेगा तो आपको डिस्टेंस को चेंज नहीं करना, आपको टाइम में किस में चेंज करना है? आर में चेंज करना है। तो ये 2 आर है, ये 45 मिनट है। 45 को हम ऐसे लिख सकते हैं, 45/60 लिख सकते हैं। चलो, अब ये आर में कन्वर्ट हो चुका है पूरा ही। ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4। 15 से काटेंगे, 15 3 जा, 15 4 जा, तो जो हमारा आ चुका है 2 होल 3/4। कितना आ चुका है? 2 होल 3/4। तो 4 2 जा 8, 3 जा कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 11/4। जो हमारा टाइम कितना आ गया? 11/4 आ चुका है। टाइम कितना आ चुका है? 11/4 आ चुका है। अब यहाँ पे रख लेते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें स्पीड ही निकालना है। डिस्टेंस कितना है? 66 है। टाइम कितना आ गया? 11/4। 4 कहाँ चले जाएगा? ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 66/11 इंटू 4। तो कितना हो जाएगा? 6 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 24 किलोमीटर पर आवर। 24, यह हमारा ऑप्शन कौन सा है? 24, ऑप्शन नंबर बी। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे डिस्टेंस कितना था? 66 था हमारे पास, और यहाँ पे टाइम कितना था? 11/4। तो हो जाएगा 66/11/4। 4 डायरेक्टली ऊपर चले जाएगा, यहीं पे इसको काट देते हैं 6, और यहाँ से जब 4 आएगा तो 4 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 24। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत जल्दी सॉल्व करने हैं, बिकॉज ये क्वेश्चन हमारे टाइम सेव कर सकते हैं। जो टफ क्वेश्चन होगा उसमें हम टाइम दे सकते हैं। तो हमने 2 क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी तक कितने क्वेश्चंस किए हैं? 2। तो चेक करो कितने बच्चों के 2 में से 2 नंबर आ रहे हैं। अभी तो 25 क्वेश्चंस हैं। मैं ट्राई करूंगा कि भाई कम वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, कम टाइम पीरियड में हम सारे क्वेश्चंस कर पाएं, ठीक है। चलो, थर्ड क्वेश्चन क्या है? अ कार ट्रेवल्स, स्पीड दे रखी है
और हमें टाइम दे रखा है। यस, स्पीड कितना गिवन है बच्चे, 25 मीटर पर सेकेंड हमें स्पीड गिवन है और यहाँ पे हमें टाइम भी गिवन है। मैं आपको बार बार बताता हूं, एग्जामिनर आपको हमेशा आपको यूनिट में फंसाने की कोशिश करेगा। क्वेश्चन बड़ा आसान है, स्पीड भी है, टाइम भी गिवन है, तो यूनिट में कभी भी कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे फंसाने की कोशिश वो यूनिट में ही करेगा। इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है, ये आर में है, तो आपको पता है ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो हम स्पीड को भी किलोमीटर पर आर में चेंज करेंगे, तो 25 है। अगर जब हम किलोमीटर पर आर में करते हैं तो 18/5 से होता है मल्टीप्लीकेशन। यस, यू नो दैट। अब ये किस में चेंज हो चुका है, किलोमीटर पर आर में। अब आर में हम सॉल्व कर सकते हैं। 5 से इसको मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, s इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 × 18। 5 × 18 कितना होता है 90। तो हमारी स्पीड कितनी आ चुकी है, 90 किलोमीटर पर आर। स्पीड कितनी आ चुकी है, 90 किलोमीटर पर आर, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस निकालेंगे तो स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर और टाइम कितना है 5, तो हमारा डिस्टेंस निकल गया, तो 450 आंसर हो गया। तो डिस्टेंस कितना आ गया, 450 किलोमीटर। 450 हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अभी तक हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। मुझे ऐसे लगता है कि 3 के 3 आपके सही होंगे, बिकॉज बहुत आसान क्वेश्चन थे। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ पे क्या गिवन है, आपको स्पीड गिवन है 80 किलोमीटर पर आवर। अब थोड़ा तेजी से करेंगे बच्चों, क्योंकि हमने पहले भी कर रखे हैं ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे टाइम कितना गिवन है, यहाँ पे टाइम हमें गिवन है 48 मिनट। अब यहाँ पे मिनट में तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये आर में है, तो इसे आर में चेंज करते हैं, तो 48 अपॉन कितना हो जाएगा 60 आर में कन्वर्ट हो चुका है। डिवाइड करो, चक्को 48 5 जा, तो आर हमारे पास आ चुका है। हमारे पास स्पीड भी है, टाइम भी है, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना गिवन है जल्दी बताओ, स्पीड हमारे पास है 80, टाइम कितना हमारे पास है 4/5। 5 से काटेंगे 16, कितना आ जाएगा 16 पंजे, तो 16 × 4 कितना हो जाएगा, 16 × 4 कितना हो जाएगा 64, ठीक है। 64 किलोमीटर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो गया है। सर आप बहुत तेज करवा रहे हैं। यस बच्चे, आई नो दैट हम क्वेश्चन बहुत तेज कर रहे हैं, क्योंकि हमने प्रैक्टिस 4 वीडियोस में इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि मुझे ऐसे लगता है कि सारे ही बच्चों के 4 के 4 आंसर अभी तक सही होंगे। यस, आपको क्या करना है, जैसे भी मैं क्वेश्चन स्टार्ट करवा रहा हूं, आपको क्या करना है, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पहले आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से, कम ऑन फास्ट। आपने क्वेश्चन देख लिया होगा, वीडियो को कर दो पॉज, आप करना स्टार्ट करना, उसके बाद वीडियो को ऑन कर देना। कार ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, टेक्स टाइम दे रखा है। क्वेश्चन में क्या कहा है, स्पीड गिवन है, स्पीड हमें कितनी दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर। यस, हमें टाइम भी गिवन है, हमें टाइम कितना है 2 and 1/2 आवर, ठीक है। अब क्या बोला है कि वो चलता है सेम डिस्टेंस, अब उसकी स्पीड 20% बढ़ चुकी है, तो पहले स्पीड निकाल देते हैं, है ना। स्पीड ये हमें निकली है, हमें टाइम भी निकला है, तो हमें डिस्टेंस ही पता नहीं है, इसमें क्या नहीं पता है, पहले डिस्टेंस निकाल लेते हैं। पहले क्या निकाल लेते हैं, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है 50, टाइम में भी कोई दिक्कत नहीं है, 4 2 2 4 5/2 हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा 5/2, 5/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 25। तो डिस्टेंस कितना आ गया हमारा 125 किलोमीटर। यस, हमें डिस्टेंस पता चल चुका है। अब क्या हो चुका है, कार सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, बट इस टाइम स्पीड कितने परसेंट बढ़ गई है, 20% स्पीड बढ़ गई है, तो स्पीड को बढ़ा दो 20%। यस, तो सबसे पहले बच्चे आपको पता होना चाहिए स्पीड अभी कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर, कितनी है 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसको 20% बढ़ा देना है, तो इसका 20% निकालते हैं पहले। 20%, परसेंट का साइन हटता है तो नीचे क्या आ जाता है 100, तो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 2 10। तो इसका मतलब उसकी स्पीड कितनी बढ़ गई है 10 किलोमीटर पर आवर। तो पहले स्पीड कितनी थी उसकी 50 थी, अब 10 बढ़ चुकी है, तो कितना हो जाएगा 60। तो जो अभी उसकी करंट स्पीड हो गई है 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो अपनी कार चलाएगा। अब देखना है कि वह कितना टाइम लेता है। यस, डिस्टेंस पता है हमें, स्पीड पता है, तो टाइम निकालना है। तो टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस कितना है 125, स्पीड कितनी है 60, इसको हम यहाँ पे कितना हो जाएगा 125/60। आपको पता है ये हो जाएगा 2 होल 5/60। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है 2 आवर और 5/60।
60, इसको मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं तो इंटू 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये मिनट में कन्वर्ट हो चुका है, 60 से 60 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना आ गया मिनट में। तो इसका आंसर आ चुका है हमारा 2 आवर 5 मिनट्स। कितना आ चुका है 2 आवर 5 मिनट्स। तो देखो किस ऑप्शन में 2 आवर 5 मिनट्स है। यस बच्चों, ऑप्शन नंबर ए में हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये बताओ कि कितने बच्चे अभी भी 5 में से 5 स्कोर कर पा रहे हैं। ठीक है, 5 में से 5। अगर आपका स्कोर 5 में से 5 है तो इसका मतलब आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रखी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में साइड हो जाता हूं, आप लोग जल्दी से ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो, मैं करवाता हूं इस क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अ गन इज अ फायर एट द डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें गिवन है, टाइम भी गिवन है। डिस्टेंस कितना है 1.34 किलोमीटर। टाइम हमें यहाँ पे कितना गिवन है, टाइम कितना है, टाइम यस 4 सेकेंड। यस सर, यहाँ पे ये सेकेंड है, ये किलोमीटर। हमें स्पीड दो चीज़ में पता है, एक होता है मीटर पर सेकेंड, एक होता है किलोमीटर पर आवर। तो हम इसे किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसको मीटर में कन्वर्ट करो डिस्टेंस को, तो हो जाएगा 34 इंटू 1000 से करेंगे 1000 मीटर। तो ये कितना हो जाएगा 134, 2 नंबर यहाँ खिसक के, तो ये इतना हो जाएगा मीटर। ठीक है बच्चे, आपको ये सब चीज़ें करनी आनी चाहिए। टाइम हमें भी पता है, तो क्या हो जाता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 1340, टाइम कितना है 4 सेकेंड। 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से इसको करेंगे तो हो जाएगा 670। तो कितना हो जाएगा 670 अपॉन 2, तो 3 हो जाएगा, 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा 35। ठीक है, तो ये इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी 335 मीटर पर सेकेंड। यस, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 335, इसका आंसर सी। ठीक है, 6 क्वेश्चन हमने बहुत तेजी से हम कर रहे हैं। यस बच्चे, आपको भी आपकी स्पीड भी ऐसी होनी चाहिए। मैं इसे और तेजी से करवा सकता हूं, बट मैं चाहता हूं कि ज़्यादा जल्दी चीज़ें नहीं हो पाए। कई बच्चों के पूरे ऊपर से ही जा रही है चीज़ें, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है उनका लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल्दी से करो फटाफट से, कम ऑन, शाबाश। इस क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 1 किलोमीटर पर आवर को हमें चेंज करना है सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहले किलोमीटर को सेंटीमीटर में करना है, तो इंटू 1000 में करेंगे तो ये मीटर में हो गया। अब मीटर को सेंटीमीटर में करना है तो इंटू 100, तो ये जो हो चुका है हमारा सेंटीमीटर में कन्वर्ट। अब इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में कन्वर्ट करना है आर वाले को, तो ये हो गया 60। अभी किस में है ये, अभी ये है मिनट में। अब ये हो गया 60, अब किस में हो चुका है, सेकंड में कन्वर्ट हो चुका है ना बच्चों, सेकंड में कन्वर्ट। यस, चलो 0 से 0 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो हमारा यहाँ पे क्या बचा 1000 अपॉन 36। अब अगेन इसे, ये हो जाएगा 500, यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, तो फिर से इसे 2 से करो तो ये हो जाएगा 250 अपॉन 9। यस, 250 अपॉन 9 ऑप्शन में है, 250 अपॉन 9। यस, 250 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम ऑन शाबाश, नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, 8th क्वेश्चन में पहुंच गए हैं और काफ़ी जल्दी हम करते जा रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि आधे घंटे में हम सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करो, कम ऑन। यस, ये इस टाइप के क्वेश्चंस ना जब भी एग्जाम में आते हैं तो एग्जामिनर ये चाहता है कि आपका टाइम वेस्ट हो, तो आपको कैलकुलेशन बड़े तरीके से करनी है। तो डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे पहले टाइम गिवन है, टाइम कितना है 45 मिनट। अब यहाँ पे पहले देखोगे आप ऑप्शन किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर, तो इसे किलोमीटर में चेंज करेंगे, इसको टाइम को भी आर में चेंज कर लेंगे, तो इसे हो जाएगा 45 अपॉन 60। आर में हो चुका है तो इसे लिख लेंगे 3/4। तो टाइम हमारा कितना आ चुका है 3/4। अब ये मीटर पर सेकंड में है, किस में है, मीटर पर सेकंड में, 2.5 मीटर पर सेकंड। इसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 18/5 हो जाएगा। यस, अब हमें क्या निकालना है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड कितनी हमारी 22.5 इंटू 18/5, और टाइम कितना है यहाँ पे 3/4। यस, 4 से यहाँ पे आ गया हमारा 2, ये कैंसिल आउट हो चुका है, यहाँ पे कितना आ चुका है 9। यस, अभी तो कुछ भी कैंसिल नहीं हो पाएगा। 5 से कैंसिल करते हैं, 5 4 जा 20, 5 5 जा। यस, तो हमारा आ चुका है 4.5 इंटू 9 इंटू 3 अपॉन में क्या आ चुका है 2 आ चुका है। यस, अब बच्चे ऑप्शन से, यस सारे ही ऑप्शंस क्लोज हैं, इसमें सारे ऑप्शंस क्या हैं, क्लोज है, तो हमें थोड़ा और आगे सॉल्व करना पड़ेगा।
क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना ही पड़ेगा। यस 9 5 जा कितना हो जाएगा हमारा 45 हो जाएगा, कैरी कितना हो जाएगा 4, 9 4 जा कितना हो जाएगा 36 प्लस 4 कितना हो जाएगा 40 अपॉन 2 इंटू 3, 3 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15, कैरी 1 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12, 121.12। तो इसे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 60 यस पॉइंट, उसके बाद कितना हो जाएगा 75। यस बच्चे, तो इसका आंसर हो जाएगा 60.75, क्योंकि अगर मैं 61 इंटू 2 करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा। तो 122 तो यहाँ पे है नहीं, 121 है, तो हमारा पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके टाइम वेस्ट करने के लिए होते हैं कि बच्चे का टाइम वेस्ट हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 24 किलोमीटर पर आवर। यस, ये क्वेश्चन बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चन है। बच्चे इसमें मिस्टेक क्या कर देते हैं, ये एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। एवरेज स्पीड क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बता रखा है। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। चलो, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है। तो सबसे पहले हमें टोटल डिस्टेंस पता होनी चाहिए। टोटल डिस्टेंस कितनी है, जल्दी से आप बताओ डिस्टेंस कितनी है। सर 24 किलोमीटर एट अ स्पीड, तो पहली डिस्टेंस ये है, दूसरी डिस्टेंस ये है, तो टोटल हमारे पास डिस्टेंस कितनी होगी 24 प्लस 16। यस, तो हमारे पास डिस्टेंस कितनी होगी 40 किलोमीटर। क्या हमें टोटल टाइम पता है, नहीं पता है, तो यहाँ पे हम पहले टोटल टाइम निकाल लेंगे। तो टोटल टाइम कितना होगा, पहले टाइम देखते हैं। जब 24 किलोमीटर एट स्पीड, यस, तो पहले से हम इससे टाइम निकाल लेते हैं पहला। तो पहले 24 किलोमीटर कितने स्पीड से चला था, 6 से, तो 6 4 जा, तो पहला टाइम कितना हो गया 4 आवर। तो टोटल टाइम निकालना है, जैसे हमने टोटल डिस्टेंस निकाला है वैसे ही टोटल टाइम निकालना पड़ेगा। तो पहला 4 आवर यहाँ से आ गया, एंड अ डिस्टेंस 16 किलोमीटर कितने से 4 से, तो इसका कितना आ गया 4 आवर। तो टोटल टाइम हमारे पास कितना आ चुका है 8 आवर्स। टोटल टाइम हमारे पास कितना आ चुका है 8 आवर्स आ चुका है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 40, टोटल टाइम कितना हो चुका है 8 5। यस, तो एवरेज स्पीड कितनी आ चुकी है 5 किलोमीटर पर आवर आ चुकी है। तो इसका आंसर यह हो जाएगा। क्या बच्चे हम ज़्यादा तेज तो नहीं कर रहे हैं? यस, प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए। आपके 3 से जो हमने 4 पार्ट किया, आप उसको 2-2 बार देखो। अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं हो पा रहे हैं, आप इसी वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो, उसको 2 बार ही देखो, सारे क्वेश्चन नोट करो, स्पीड थोड़ा तेज रखो। सिलेक्शन उसी बच्चे का होगा जो स्पीड और एक्यूरेसी के साथ तेजी से फ्लो में चलता हुआ आंसर्स करेगा। ऐसे नहीं कि आप एक ही क्वेश्चन में बहुत टाइम तक अटक के रह जाओगे, वरना फिर बहुत मुश्किल होता है सॉल्व करना। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यहाँ पे आपको क्वालिफाई तो करना ही है, आपको एक मेरिट में आना है। मेरिट में वही बच्चा आएगा जो पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेगा और ज्यादा एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन को कर पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन गोस, यस, एक आदमी जाता है कहां से, दिल्ली से जाता है देहरादून, आता है यहाँ आता है फिर वापस जाता है, यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। जब ये देहरादून आया था तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया था। अब यहाँ से दिल्ली गया है तो कितने की स्पीड से गया है, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया है। इसकी एवरेज स्पीड बतानी है। यस, जब हमने कहा था डिस्टेंस सेम होगा, जैसे यहाँ से मैं कहीं जाता हूँ, वहीं से मैं वापस आता हूँ, यहाँ से मैं स्कूल जाता हूँ, स्कूल से घर आता हूँ, ठीक है, या यहाँ से मैं कोचिंग जाता हूँ, कोचिंग से मैं यहाँ पे आता हूँ, तो मतलब डिस्टेंस सेम है। क्या है, डिस्टेंस सेम है। जाने की स्पीड दे रखी है, आने की भी स्पीड दे रखी है। तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लगता है? यस, जल्दी बताओ मुझे। तो यहाँ पे लगेगा आपका 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है जहाँ पे डिस्टेंस क्या होती है, सेम होती है। x क्या होता है, स्पीड 1, y क्या होता है, स्पीड 2। यस, तो सबसे पहले एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा लेते हैं। एवरेज स्पीड, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। पहले 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहली स्पीड कितनी थी, 40 थी। जो सेकंड स्पीड कितनी थी, इसकी 60 थी। यस, अपॉन नीचे सम करेंगे तो 40 प्लस 60, 60 प्लस 40, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 100 हो चुका है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 4 2 जा 8, 8 6 जा 48, 48 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड होगी। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इस फॉर्मूले में रखना था। 2 जो पहली स्पीड थी, पहली स्पीड 40 थी, अगली स्पीड कितनी थी, 60 थी। अब इन दोनों का सम 60 प्लस 40, तो 60 40 प्लस 60, आपको पता है इन दोनों का सम कितना आना था 100, तो ये कितना हो जाएगा 40 इंटू 60 अपॉन 100।
जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, 6 4 जा 24 2 जा 48, तो इसका आंसर कितना आ गया 48 आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। तो ये हमेशा ध्यान रखना, सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है कि जिसकी मैथ्स में अच्छा स्कोर रहता है। या आप सैनिक स्कूल की बात कर लो, या आप आरएमएस की भी बात कर लो, या आरएमसी की बात कर लो, जो मैथ्स का वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सैनिक स्कूल में तो 50% मैथ्स का ही वेटेज है, इसलिए मैथ्स मैं ही खुद से ही प्रिपेयर करवाता हूं बच्चों को कि 50% सिलेक्शन मेरे हाथ में रहता है। जिस बच्चे की मैथ्स मैंने बहुत अच्छी बना ली उसका सिलेक्शन हो जाता है, और जो बच्चे मैथ्स में प्रैक्टिस नहीं करते हैं या चीज़ों को उतना टाइम नहीं देते हैं कि हो जाएगा, तो वो बच्चे रुक जाते हैं। तो आपको मैथ्स एक ऐसी चीज़ है जो आपको सिलेक्शन तक ले जाएगी। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट जितने इंपॉर्टेंट है सबको मिला के मैथ्स अकेला ही उतना इंपॉर्टेंट है, तो मैथ्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। यस, ये क्वेश्चन हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, यस। अब यहां पे क्या हो चुका है, 3 सक्सेसिव डिस्टेंस दे रखी है। यहां पे एवरेज स्पीड का फॉर्मूला नहीं लग पाएगा, तो पहली ये वाली डिस्टेंस है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। ये कितने किलोमीटर की है, 6 किलोमीटर, ये भी 6 किलोमीटर, यहाँ पे 6 किलोमीटर। आपको पता है सर एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना हो चुका है 18 अपॉन टोटल टाइम। तो टाइम तो हमें पता ही नहीं बच्चे, जो ये इतना चलता है इस पे जो स्पीड रहती है कितनी रहती है 28 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे जो इतना चलता है उसकी स्पीड कितनी रहती है 50 किलोमीटर पर आवर। ये वाला डिस्टेंस कितने में होता है 75 किलोमीटर पर आवर। यस, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इनका टाइम निकाल लेते हैं। तो टाइम कितना हो जाता है, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस 6 है अपॉन स्पीड 25, डिस्टेंस अपॉन 6 है 50। यस, कितने हैं 6 अपॉन, अभी मैं बच्चे टोटल टाइम निकाल रहा हूँ। तो ये पहला वाला टाइम है, ये वाला टाइम, ये दूसरा टाइम है, ये तीसरा टाइम है। इन तीनों का एलसीएम जल्दी बताओ, 25 50 75, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 150। कितना हो जाएगा 150। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 150 आएगा, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 8 से होगा, तो कितना हो चुका है 48। इसको कितने से करेंगे 3 से, तो ऊपर भी कितने से हो जाएगा 3 से, तो कितना हो जाएगा 18। यहाँ पे कितने से करेंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 2। यस, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारा 6 2 जा 12, ये कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अब इनको ऐड करते हैं, देखते हैं। ठीक है, 80 होगा, नहीं 8 नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा 6 होगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 36 आ जाएगा। ठीक है, तो मिस्टेक हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है। तो 36 इन दोनों का सम कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा, 30 प्लस 36, 36 प्लस 30 अपॉन 150। तो जो हमारा टाइम टोटल टाइम टेकन आ गया 66 अपॉन 150 आ गया। कितना आ गया 66 अपॉन 150, ये टोटल टाइम आ गया। आपको पता है कि सर ने बताया था ये वाला पार्ट ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 18 इंटू 150 अपॉन 66। ठीक है, अब चलो काट लेते हैं, इसे कैंसिल कर लेते हैं। ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा 33। ठीक है, यस। अब ये कितना हो जाएगा 3 3 जा, ये कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 3 इंटू 150, तो ये कितना हो जाता है 450 अपॉन 11। अब इसमें देखो किसके अपॉन में 11 है, इस ऑप्शन के भी अपॉन में 11 है, इसके भी ऑप्शन में 11 है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये वाला आंसर तो हमारा नहीं हो सकता, ये 11 11 वाले हो सकते हैं। अब आपको पता है 11 इंटू 50 कितना होता है 550, तो ये कभी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ये होगा। अगर इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो कितना हो जाएगा 11 40, कितना बचेगा हमारा 10, तो हमारा पहला ही आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। ये ऑप्शन से भी कर सकते थे, 11 इंटू 50 कितना हो जाएगा 500 से ऊपर ही जाएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। मुझे इसे मिक्स में चेंज करने की जरूरत ही नहीं थी, यहीं से हमें अपना आंसर मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे चलते हैं बच्चे। ठीक है, ये क्वेश्चन तो शायद ही जिस बच्चे ने इससे पहले वाला पार्ट किया होगा, तो ये आंख बंद करके आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। मैन वॉक्स, ठीक है, एवरेज स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ऑफिस कितने मिनट लेट पहुंचता है। अगर मैं इसे 6 बजे ऑफिस पहुंचना था तो फर्स्ट टाइम पे कितना लेट पहुंचता है 6 मिनट लेट पहुंचता है, तो 6 बजे पहुंचना था, ये 6:06 पे पहुंचा। अगली बारी अगर इफ़ ही वॉक्स, अब उसने स्पीड बढ़ा दी, इस बारी उसने कहा मैं जल्दी पहुंचूंगा ऑफिस, स्पीड बढ़ाई, फिर भी यस 2 मिनट अर्ली पहुंच गया, स्पीड बढ़ा के 2 मिनट अर्ली पहुंच गया। 6 बजे पहुंचना था, ये 5:58 पे ही पहुंच गया। अब यहाँ पे टाइम डिफरेंस देखो कितने मिनट का टाइम डिफरेंस है, 8 मिनट का टाइम डिफरेंस आ चुका है। ट्रिक वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, S1
इंटू S2 अपॉन स्पीड का डिफरेंस, किसका डिफरेंस, स्पीड का डिफरेंस, यहाँ पे किसका डिफरेंस, टाइम का डिफरेंस, यहाँ पे टाइम का डिफरेंस, ये किस में होना चाहिए, R में होना चाहिए, स्पीड का डिफरेंस, किसका डिफरेंस, स्पीड का। तो फॉर्मूले में पुट कर दो, S1 कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर, S2 कितना है 6 किलोमीटर पर आवर, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 1, तो ये हो जाएगा 8 अपॉन, यहाँ पे मैं 60 क्योंकि इसे मुझे R में लिखना है, तो यहाँ पे टाइम डिफरेंस था, तो टाइम कितना डिफरेंस था 8 मिनट यहाँ पे, अब मुझे इसे R में कन्वर्ट करना है 60, 6 5 या 30, तो ये हो जाएगा 30, 30 से कैंसिल हो जाएगा कितने बार 2 से कैंसिल हो जाएगा 4, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 किलोमीटर, जो डिस्टेंस है वो कितना है 4 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। यस, हमने 12 क्वेश्चन बड़े ही स्पीड में और बड़े ही अच्छे तरीके से सॉल्व किए। अब 13 क्वेश्चन को आप सॉल्व करो, तब तक मैं वाटर ब्रेक ले लेता हूँ। यस, कम ऑन, शाबाश, आपको जल्दी से सॉल्व करना है। यस, आप भी वाटर ब्रेक ले सकते हैं। ब्रेक ले लिया है। अ पर्सन क्रॉसेज अ ब्रिज 35 मिनट, अ ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ, तो लेंथ ऑफ द ब्रिज बतानी है। यहाँ पे एक आदमी था, ये ब्रिज को क्रॉस करता है, कितने टाइम गिवन है 35 मिनट, स्पीड भी गिवन है किलोमीटर पर आवर, तो हमें ब्रिज की लेंथ बतानी है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, हो गया। टाइम को चेंज करो, ये हो जाएगा 35/60, कितना हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 7 और 12, 5 से मैंने कैंसिल किया, तो हमें दे रखा है स्पीड इंटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होता है। स्पीड कितनी है इसकी 9, टाइम हमने कितना निकाला 7/12, डिस्टेंस आ जाएगा 3 से कैंसिल करो, 3 3 जा 3 4 जा 7 3 जा कितना हो जाएगा 21/4, तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो 4 5 जा, सारी ऑप्शन किस में है 5 में, तो 5.5 तो वैसे भी नहीं हो सकता, ठीक है, तो 10 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा, तो पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इतने जल्दी कैसे कर पा रहे बच्चे, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, प्रैक्टिस का खेल है। ये क्वेश्चन मैंने इतनी बार किए हैं, क्वेश्चन को देखते ही इसका आंसर बता सकता हूँ कि मुझे पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए पेन उठाता हूँ कि ये ऐसे ऐसे हो सकता है। अगर आपके दिमाग में माइंड में क्वेश्चन ऐसे चलना चाहिए, यस ये ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये आंसर हो जाएगा। जब तक आपके माइंड में क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, आप क्वेश्चनों को बहुत जल्दी से सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कम ऑन फास्ट। वीडियो को पॉज कर रहे होंगे, आई होप आप पॉज कर रहे होंगे, इसके बाद सॉल्व कर रहे होंगे, है ना, कर रहे हो ना, करते रहो, शाबाश, देखते हैं कितनी प्रैक्टिस की है। ठीक है, अब क्या बोला है, अ जर्नी टेक्स, इतना टाइम लेती है, 3.5 घंटे लेती है, टाइम कितना है 3 1/2, हम इसको किस 3 2 जा 6 7/2 लिख सकते हैं आर। ठीक है, स्पीड कितनी है, स्पीड यहाँ पे है 60 किलोमीटर। यस, सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकाल लेते हैं, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है 6, टाइम कितना है 7/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30, तो डिस्टेंस कितना हो गया 210 किलोमीटर, क्या हो गया डिस्टेंस हो चुका है हमारा। अब क्या होता है, इफ़ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 10 आर, ठीक है, पहले स्पीड कितनी थी 60 थी, अब स्पीड कितनी बढ़ चुकी है 10, तो अब स्पीड कितनी हो चुकी है हमारी 70 किलोमीटर पर आवर हो चुकी है। अब सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए स्पीड 70 हो चुकी है, तो टाइम कितना लगेगा, तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है 210 किलोमीटर, स्पीड कितनी हो चुकी है 70, 0 से 0 कैंसिल हो चुका है, आंसर कितना आ जाएगा हमारा, आंसर कितना आ चुका है 3, आंसर कितना आ चुका है 3। ये क्वेश्चन चेंज तो नहीं हो चुका है, यस, तो इसका आंसर कितना आ चुका है हमारा 3। यस, 3 तो ऑप्शन में ही नहीं है। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, यहाँ पे हमें क्या गिवन है, यहाँ पे कितना है, ये हो जाएगा 60 था, 60 से हमने डिस्टेंस निकाल दिया, इससे कैंसिल हो गया 3, तो डिस्टेंस कितना आ चुका है 210 किलोमीटर आ चुका है। अब इंक्रीज हो चुकी है 10, तो पहले 60 थी, अब कितनी हो चुकी है 70 हो चुकी है। अब देन द टाइम्स, यहाँ पे स्पेलिंग में मिस्टेक है, टाइम टेकन फॉर द सेम जर्नीज। यस, तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस क्लियरली लिखा है, कितना है 210, सेम ही डिस्टेंस रहेगा, टाइम कितना हो चुका है, और सॉरी यहाँ पे स्पीड कितना हो चुका है 70, यार यहाँ पे जो टाइम आएगा 0 से 0 कैंसिल 3, तो इसका आंसर 3 होगा। ये सारी ऑप्शंस गलत हैं, तो जिसका आंसर होगा कितना होगा 3R होगा। यस, कभी कभी टाइपिंग में मिस्टेक्स हो जाती है। रेशियो, यस, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप बड़े ध्यान से करना, ठीक है।
अब क्या बोला है, द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ बसेस, ठीक है, दो बस हैं, एक बस 1 बस 2, अब इनका जो रेशियो है स्पीड का 4:5 दे रखा है, ये स्पीड का रेशियो है, किसका रेशियो है, स्पीड का, यस, ठीक है। इफ द सेकेंड बस टेक्स 5 आवर, ठीक है, जो सेकेंड बस है ये 5 आवर लेती है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करने में, 250 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, यस, तो हम इसका स्पीड निकाल सकते हैं, S2 स्पीड ऑफ बस 2, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ये है, टाइम ये है, कैंसिल आउट हो जाएगा तो 50, कितना हो जाएगा, इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 50 किलोमीटर पर आवर, यस। तो हमने स्पीड माना है, ये 4 है, ये 5, तो पहले वाले की 4x हो जाएगी, सेकंड वाले की कितनी हो जाएगी, 5x। तो हमने बोला जो सेकंड बस की स्पीड थी वो कितनी थी, 5x, बट यहाँ पे गिवन भी तो है, ये 50 है, तो 5x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 50, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 10, तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 10 किलोमीटर पर आवर, x इक्वल्स टू 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये x हमारी जो D1 है इसकी स्पीड कितनी है, 4 × 10, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर। जो पहली वाली बस की जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 40 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखना, इस टाइप के क्वेश्चंस में ना हमारा जस्ट टाइम वेस्ट करना चाह रहा है एग्जामिनर, कि हम टाइम वेस्ट कर दें और क्वेश्चन हमसे जल्दी से ना हो पाए, ठीक है। एरोप्लेन्स कवर सर्टेन डिस्टेंस, स्पीड दे रखी है, यहाँ पे टाइम दे रखा, तो सबसे पहले जब स्पीड दे रखा होता है, टाइम दे रखा होता है, तो हमें डिस्टेंस निकालना होता है। तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है 1240, टाइम कितना है 5, 0 का 0 4 5 जा कितना हो जाएगा 20, कैरी 2 5 2 जा 10 प्लस जो कैरी था 12, तो कितना हो जाएगा 1200 किलोमीटर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, टू कवर द सेम डिस्टेंस, यही ये 1200 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में इतना टाइम लेता है, इट मस्ट टू ट्रेवल, तो मतलब यहाँ पे हमें स्पीड बतानी है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस कितनी दे रखी है 1200 किलोमीटर। अब यहाँ पे हमें टाइम कितना दे रखा है, 3 1 जा 3 प्लस 2, तो टाइम कितना दे रखा हमें 5/3 दे रखा है। यस बच्चों के समझ में नहीं आया होगा, 2 ये हमें टाइम दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 3 1 जा 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5/3। जो टाइम यहाँ पे दे रखा हमें 5/3 दे रखा, आपको पता है ये सबसे ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1200 × 3/5, तो ये कितना हो जाएगा 3600। 3600 को अगर हम 5 से करते हैं, अगर 6 से करते तो 600 आता है, यहाँ पे 5 है तो 300 तो आंसर नहीं हो सकता, ये 600 भी नहीं होगा, तो हमारे पास एक ही आंसर बचेगा ये, तो 5 आपको पता है 5 7 जा 35, तो 720 इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कभी करना होता है कि आप ऑप्शन पे भी एक नज़र मारनी होती है हमेशा। अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करता तो इतनी जल्दी मेरा आंसर नहीं आ पाता, मैंने ऑप्शन में देखा ये नहीं होता सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, कभी कभी ऑप्शन से बड़े जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, तो ऑप्शन पे भी एक नज़र हमेशा बनाए रखना, ठीक है। अ मैन गोज अप हिल, यस बहुत अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इसको मार्क कर देना, क्वेश्चन को भी नोट जरूर कर देना, ठीक है। एक आदमी है, मैन गोज अप हिल, ऊपर जाता है, कितने की स्पीड से 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। कम्स डाउन, जब नीचे आता है तो कितने की स्पीड से आता है 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आता है, ठीक है। आपको पता है अप हिल का डिस्टेंस आते हुए भी और जाते हुए भी डिस्टेंस सेम था, यस ठीक है। तो द टोटल टाइम टेकन इन द जर्नी, पूरी जर्नी में जो टाइम टेकन है वो कितना है 3.5, यस। तो आप क्या कर सकते हैं कि T1 निकाल के पहला टाइम निकाल के दूसरा वाला टाइम भी निकाल के, और हमें टोटल टाइम तो गिवन है, हम ऐसे ही मान सकते हैं जो पहली वाली कंडीशन है वो T1 है और जो दूसरी वाली कंडीशन कितनी है T2 है, ठीक है। ये वाली कंडीशन पहली है, T1 टाइम लिया होगा, दूसरी वाली कंडीशन में T2 टाइम लिया होगा, और टोटल टाइम हमें T तो गिवन ही है, ठीक है। तो T1 कितना हो जाएगा, हमें क्या है टाइम आपको बच्चे पता होना चाहिए, टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम T1 कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना है हमें डिस्टेंस पता ही नहीं है, डिस्टेंस पता है नहीं है, तो डिस्टेंस को x मान लेते हैं, यहाँ से ऊपर का डिस्टेंस कितना है x है, टाइम की स्पीड कितनी थी 4, तो पहला टाइम हमारा कितना हो जाएगा x/4। सिमिलरली जो आते हुए भी डिस्टेंस सेम ही रहेगा, जो जाते हुए वही आते हुए रहेगा x, और आते हुए स्पीड कितनी थी, थोड़ा तेजी से आ गया अभी नीचे 6, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। टोटल टाइम कितना लिया 3.5 यहाँ पे लिया, इसको सॉल्व करो, x की वैल्यू निकालो। क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप एंड द फुट ऑफ द हिल, मतलब
यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो हमने इसको x माना था भाई। ये गया ऊपर, जितना डिस्टेंस जाने का होगा उतना ही आने का होगा, तो टॉप से लेके फुट तक का क्या डिस्टेंस होगा, x होगा, तो हमने x निकालना है यहाँ पे। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, इसको कितने से करेंगे 3x, इसको कितने से करेंगे 2x, 3.5 हो जाएगा। ये कितना हो चुका हमारा 5x अपॉन 12 कुछ तो कितना हो चुका 3.5, 5 से 3.5 को काटेंगे तो 0.7 आएगा, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.7 इंटू 12, तो कितना हो जाएगा 8.4, तो 8.4 ऑप्शन में है, यस ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 12 7 जो कितना होता है 84 होता है, तो 8.4 हमारा आंसर आ गया। तो जो भी आंसर होगा वो 12 का मल्टीपल होगा। यहाँ पे 12 था ना, 12 को हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 12 था तो 12 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी आंसर होगा वो कितने का मल्टीपल होगा 12 का, तो ये 12 का मल्टीपल तो नहीं है। ठीक है, ये बहुत बड़ा आंसर है, इतना तो कभी बड़ा आंसर जा नहीं सकता, तो इन दोनों में से मुझे एक टिक करना था, ये 12 का मल्टीपल नहीं है, तो ये आंसर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट अभी आपको समझ में नहीं आ पाएंगे, अगर आप आगे जाके फर्दर प्रिपरेशन करेंगे तब ये कॉन्सेप्ट काम आते हैं। ठीक है, मैंने पूरी कैलकुलेशन कर दी। यहाँ पे हमारा आया था 5x अपॉन 12 इक्वल टू 3.5। आपको पता है बच्चे x इक्वल टू कितना हो जाएगा 3.5 इंटू 12 अपॉन 5 से इसे काटेंगे तो ये जाएगा 0.7, 0.7 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा तो 8.4 आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है, इसको कितने टाइम में कंप्लीट करती है 8 आवर्स में कंप्लीट करती है। ठीक है, द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, इतनी डिस्टेंस ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। अब यहाँ से जो आगे की डिस्टेंस है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हाफ डिस्टेंस वाला, आप डिस्टेंस को x का भी मत लेना, फंस जाओगे। ये फिर हमें x/2 लेना पड़ेगा, ये भी हमें x/2 लेना पड़ेगा। भाई हम x की जगह हम 2x ले सकते हैं, 3x ले सकते हैं, 4x ले सकते हैं। तो मैं हमेशा ही क्या करता हूँ, हमेशा ही आपको जो टोटल डिस्टेंस हाफ वाला क्वेश्चन रहेगा, ये मैंने अपने आप ही नोटिस किया है, तो ऐसे में क्वेश्चन जल्दी होता है। पूरी डिस्टेंस को 2x ले लो, तो जो इसका हाफ डिस्टेंस रहेगा, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, जब ये पूरी डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, सॉरी ये डिस्टेंस 2x है तो हाफ डिस्टेंस x हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा x हो जाएगा। जब x डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है कितने की स्पीड से 40 किलोमीटर पर आवर की, सेम x डिस्टेंस ट्रेवल किया गया 60 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, तो यहां से टाइम निकाल सकता हूं मैं। आपको पता है टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जो डिस्टेंस x है, स्पीड कितनी है 40 है, t1 हो जाएगा, t2 कितना हो जाएगा x अपॉन कितना हो जाएगा 60। टोटल टाइम हमें गिवन है t1 प्लस t2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 8। सिमिलर क्वेश्चन है जैसे पहले किया था, x कितना हो जाएगा 40, यहाँ पे x कितना हो जाएगा हमारे 60 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सैनिक स्कूल के एग्जामिनेशन में। ठीक है, चलो भाई, अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, इसको कितने से करेंगे 3x, यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 8। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5x इक्वल्स टू 8 इंटू 120। तो यहाँ पे हमारा x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 8 अपॉन 120 अपॉन 5 से कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24। अब आपको पता है x 8 इंटू कितना है 24। अगर मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 4 जा कितना होता है 32। तो जिसके यूनिट डिजिट में 2 होगा वही आंसर होगा। 2 किस किस में, ये तो आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो इन दोनों में से हमारा एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता है हमारा आंसर 240 से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि 24 10 जो होता है 240, तो यहाँ पे 8 है तो 240 से कम आंसर होगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो कि 8 इंटू ये कितना होता है 192 होता है। तो कभी कभी हमें चीज़ें ऐसी भी देखनी होती है। मैं आपको सब तरीके से कराने के लिए तैयार हूँ, बट आप एक पढ़ने वाले बच्चे बनोगे तो मैं आपको इतने बेहतर क्वेश्चन कराऊंगा कि जब आप सैनिक स्कूल और आरएमएस और आरएमसी का पेपर देने जाओगे ना, तो आप बोलोगे यार सर ने हमें पूरा ही पेपर सब कुछ करवा रखा था। अगर आप अच्छे शिद्दत के साथ पढ़ोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बस अगर आप टाइम पास करोगे, ओनली 5-7 क्वेश्चन करोगे एक दिन के, तो मुश्किल है फिर, क्योंकि लाखों बच्चे इसका एग्ज़ाम का फॉर्म भरते हैं और पेपर देने भी आते हैं, बहुत अच्छी प्रिपरेशन के साथ आते हैं। अगर आपको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो बहुत अच्छी प्रिपरेशन जरूर होनी चाहिए। ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीड ऑफ द कार्स। ठीक है, यस, ये कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद में रखना यार। ठीक है, स्पीड देखिए 3:4:5। हमें क्या दे रखा है, स्पीड दे रखा है।
ठीक है, स्पीड है, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस होगा। अब क्या बोला गया है कि स्पीड दे रखी है, द टाइम टेकन बाय द ईच ऑफ देम ट्रेवल द सेम डिस्टेंस। भाई ये वाला भी सेम डिस्टेंस, ये भी सेम डिस्टेंस, ये भी सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब आपको हमेशा ही एक एज्यूम कर लो कि इन्होंने कौन सी डिस्टेंस ट्रेवल करी, इस क्वेश्चन में एज्यूम कर सकते हैं क्योंकि डिस्टेंस हमें गिवन नहीं है। तो एज्यूम हमेशा वही करना जो इनके एलसीएम में आता हो, मतलब जिसके टेबल में सब आते हो। कोई एक ऐसा नंबर इसको भी मल्टीप्लाई करें वो आ जाएगा, इसको भी करें तो 20 तो होगा नहीं, ठीक है 60 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 60। 60 भाई इसने भी 60 डिस्टेंस ट्रेवल करी, इसने भी 60, इसने भी। अगर ये 3 की स्पीड में चल रहा है, 60 इसे डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो कितने से मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 60 हो जाएगा सर 20। अब इसको कितने से करेंगे 15 से, इसको कितने से करेंगे 12। तो हमें इनके रेशियो मिल गया टाइम के रेशियो। तो टाइम का रेशियो कितना हो गया 20:15:12। ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता, तो टाइम का रेशियो कुछ ऐसे निकाला जाता है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े शॉर्टकट तरीके से सर ने करा दिया। डिस्टेंस सेम था तो मैंने डिस्टेंस 60 मान लिया, ठीक है। इन तीनों का एलसीएम जो भी आएगा आप वो डिस्टेंस मान सकते हैं। 30 में आता है नहीं तो 60 ही आएगा इसका एलसीएम, ठीक है। अब इसको कितने से मल्टीप्लाई करें, 3 है इसकी स्पीड, 20 से करेंगे तो टाइम कितना हो गया 20, टाइम कितना हो गया 15, टाइम कितना हो गया, क्योंकि हमें तो 60 लाना है डिस्टेंस। अब इनकी स्पीड अलग अलग है, सपोज 2 गाड़ी है, ये सेम डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इसकी स्पीड ज़्यादा इसकी कम है तो ये ज़्यादा टाइम लेगी ना, लेगी ज़्यादा टाइम, डिस्टेंस तो सेम है तो हमारा जो वेरिएशन आएगा वो स्पीड और टाइम में ही आएगा। तो स्पीड भी हमें गिवन थी, हमें डिस्टेंस भी गिवन था कहीं ना कहीं, तो हमें टाइम निकालना था। तो टाइम निकल चुका है 20, 15, 12, 20, 15, 12, तो जो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, यस हाँ, ट्रेन वाले क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं इसलिए मैंने इसको वीडियो का पार्ट रखा है, ठीक है। तो क्या है, जब भी एस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो स्पीड क्या होगा, यहाँ पे ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म ब्रिज जो भी होगा। तो इस क्वेश्चन में जल्दी से देख लेते हैं कि क्या पूछा गया है। यहाँ पे हमें ट्रेन की लेंथ दे रखी है, प्लेटफॉर्म भी दे रखा, तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है, स्पीड भी गिवन है, तो स्पीड कितनी दे रखी है 35, स्पीड कितना गिवन है 35 मीटर पर सेकेंड। हमें ट्रेन भी दिया है, हमें प्लेटफॉर्म भी दिया है, तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म 320। हमें क्या निकालना है, हमें टाइम निकालना होगा, यस ऑफकोर्स हमें टाइम निकालना है। तो टाइम इधर चले जाएगा, तो टाइम इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 6, 560 अपॉन कितना हो जाएगा 35। यस बच्चे, अब इसको हम 5 से कैंसिल आउट कर सकते हैं, वैसे 7 से भी कर सकते हैं। 7 5 जा 35 होता है 7 8 जा, तो कितना हो जाएगा 80 अपॉन 5 16। तो कितना आंसर आ जाएगा इसका 16। यस सर, मेरी कैलकुलेशन तेज़ बच्चे प्रैक्टिस कर करके हुई है, आपकी भी हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस आपको फोकस होकर चीज़ों को सॉल्व करना है। अ ट्रेन पासिस थ्रू अ टेलीग्राफ पोस्ट, ठीक है, इन 9 सेकेंड। एक पोस्ट था टेलीग्राफ, इसको ट्रेन पार करती है कितने सेकंड में, 9 सेकंड में, मूविंग विद द स्पीड दे रखी है। लेंथ ऑफ द ट्रेन निकालना है। बच्चे आपको पहले भी बताया था कि जो टेलीग्राफ होगा या यहाँ पे पोल ही है, या सपोज यहाँ पे इंसान होगा, एक ट्री होगा, तो ट्रेन उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगी इसको पास करने में जितनी ट्रेन की लेंथ होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड अपॉन ट्रेन की लेंथ अपॉन टाइम टेकन। स्पीड हमें गिवन है, स्पीड कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ट्रेन की लेंथ निकालनी है, हमें टाइम भी गिवन है, टाइम कितना है 9 सेकेंड, पर हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि ये सेकंड में या आर में, मैंने आपको हमेशा बोला था, फंस गए थे ना। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन तो पॉसिबल नहीं है, पहले इसको किस में करेंगे, मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। 54 मीटर पर सेकंड में क्या हो जाएगा 5/18, 18 2 जा 3 जा, कितने से हो जाएगा 3, 15, तो ये हो जाएगा 15। इधर आके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 15 × 9, तो ट्रेन की लेंथ आ जाएगी। ट्रेन की लेंथ कितनी आ चुकी है 135, तो 135 ऑप्शन में है। यस यार, इसमें ना थोड़ा सा एक दिक्कत हो गया है, ये किलोमीटर नहीं है, ये क्या है मीटर में है, 135 मीटर। यस, थोड़ा बहुत मैं टाइप करता हूँ ना तो बड़े तेज़ी से मुझे टाइप करना होता है क्योंकि
बहुत सारी चीज़ें रहती है, कोचिंग में भी पढ़ाना रहता है, फिर आपके लिए यूट्यूब पे भी वीडियो लाता हूँ, फिर मेरा जो दूसरा चैनल है क्लास 10th के लिए उसमें भी वीडियोज़ आती है, तो काफ़ी सारा काम होता है, इसलिए चीज़ें थोड़ा फास्ट करनी होती है। और ये मेरा पैशन है, मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं आपके लिए यूट्यूब पे भी वीडियो ले आता हूँ। बस आप लोगों की एक रिक्वेस्ट रहती है कि सर जल्दी वीडियो नहीं आ पाती, अब वीडियो टाइमली मैं डिलीवर करूँगा और ट्राई करेंगे कि हम नवंबर के एंड तक पूरा मैथ्स का सिलेबस कंप्लीट कर लें। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ट्रेन मूव्स पास्ट अ फ्लैग। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला है, ट्रेन मूव्स पास्ट अ फ्लैग, अ प्लेटफॉर्म लॉन्ग इन 8 सेकेंड एंड 20 सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ पे एक ट्रेन क्या करती है, एक फ्लैग को पार करती है, तो ट्रेन ये हो जाएगा स्पीड इक्वल टू ट्रेन अपॉन टाइम। ये ट्रेन है, ये टाइम है। स्पीड क्या है, नहीं गिवन है। ट्रेन की लेंथ क्या है, वो भी नहीं गिवन है। कुछ गिवन है, नहीं गिवन है। ट्रेन ये हो जाएगा। टाइम कितना है, 8 सेकंड में करता है, तो जो ट्रेन हो जाएगा, ट्रेन इक्वल टू, हम ऐसे लिख सकते हैं, ट्रेन इक्वल टू 8s। यस, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब दूसरे कंडीशन में क्या है, जो ट्रेन पार करती है प्लेटफॉर्म को, कितना मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। यस, जब भी प्लेटफॉर्म का केस आएगा आपको बताया जाता है स्पीड इक्वल टू ट्रेन प्लस क्या होगा, प्लेटफॉर्म होगा। क्या होगा, प्लेटफॉर्म अपॉन टाइम टेकन। स्पीड मुझे नहीं पता, स्पीड s मान लो। ट्रेन मैंने यहाँ पे निकाला है, ट्रेन कितना आया हमारा, 8s आया है। ट्रेन कितना आया, 8s। प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है हमें गिवन है 264। टाइम टेकन कितना है वो भी हमें गिवन है कि टोटल टाइम कितना लगता है, प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड्स लगते हैं। यस, 20 सेकंड्स। ये इसका मल्टीप्लिकेशन इधर हो जाएगा, 20 सेकंड्स, ये कितना हो जाएगा, 8 सेकंड 264। अब आपको पता है ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 12 सेकंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 264। तो 12 2 जा 24 और फिर 2 बचेगा तो 2। तो एस स्पीड कितनी हो जाएगी, 22। तो 22 मीटर पर सेकंड। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन बच्चे आते हैं एग्जाम में, ये मैंने पहले भी करवा रखा है। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व किया था। आज का मेरा मकसद यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ। ठीक है, सॉल्यूशन आपको मैं दिखा पाऊँ कि किस तरीके से आपको एग्जाम में सॉल्यूशन करने होते हैं। ठीक है, आज का मकसद ये नहीं है कि मैं आपको बेसिक डिटेल से समझा पाऊँ, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ और मैं आपका स्कोर कर पाऊँ कि कितने बच्चों का 25 में से कितना स्कोर बन पा रहा है। यस, आपको कमेंट जरूर करना है अगर आप ये वीडियो लास्ट तक बने रहेंगे तो। ठीक है, बहुत ही कम बच्चे रहेंगे कि जो लास्ट तक टिक पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन पासेस द प्लेटफॉर्म 36 सेकेंड एंड मैन स्टैंडिंग ऑन द प्लेटफॉर्म। एक आदमी प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, उसको कितने सेकंड में पार करती है। अरे ये तो आसान हो गया है। ट्रेन क्या होता है, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है ट्रेन की, 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस की जगह हमें पता है यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा ट्रेन आ जाएगा, क्योंकि ट्रेन वाला केस है। ट्रेन किसको पार कर रहा है, इंसान को पार कर रहा है, तो यहाँ पे टाइम आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ट्रेन आएगा। तो यहाँ पे हमारी ट्रेन की लेंथ निकल जाएगी। ट्रेन अपॉन टाइम कितने सेकंड में पार करता है इंसान को, जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा था, कितने सेकंड में, यहाँ पे है 20 सेकंड में। यस, अभी ये सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये किस में है, किलोमीटर में, ये चेंज नहीं है। इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5/18। 18 से हो जाएगा 3 5 से कितना हो जाएगा, 15। यस, हमारा ये वाला पार्ट निकल चुका है, दैट इज़ 15। अब आपको पता है इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा तो 15 इंटू, जो ट्रेन की लेंथ है ये 20 था, तो 20 इंटू 3 कितना, 0, ये कितना हो जाएगा, 30। जो ट्रेन की लेंथ है वो कितनी हो जाएगी हमारी, 300 मीटर हो जाएगी। यस, ट्रेन की जब लेंथ आ गई तो उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा ही आसान है। जब ट्रेन और प्लेटफॉर्म का केस होता है तो स्पीड क्या होता है, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म अपॉन टाइम टेकन। स्पीड हमें पता है, स्पीड कितनी है इसकी, 15 मीटर पर सेकेंड है, तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। हमें ट्रेन की लेंथ भी पता है 300, हमें प्लेटफॉर्म भी पता है। यस, नहीं पता, हमें प्लेटफॉर्म निकालना है। हमें टाइम टेकन है कि पता है कि प्लेटफॉर्म कितने सेकंड में पार होता है, 36 सेकंड में, तो 36 हो जाएगा। तो आपको पता है 15 इंटू 36 माइनस 300 इक्वल टू पी हो जाएगा। चलो 15 इंटू 6 कितना होता है, 90 के कितना हो जाएगा, 9 कितना हो जाएगा, 15 3 से कितना हो जाएगा, 15 30 45 45 प्लस 9 54।
तो कोई ऑप्शन ऐसा है जिसमें 40 आ रहा होगा, तो इसका आंसर कितना है 240। जो प्लेटफॉर्म की लेंथ हो जाएगी, सॉरी हाँ, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी हो जाएगी 240। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन, और शायद आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन, नहीं इसके बाद एक और क्वेश्चन बचा है शायद, इसको भी हम जल्दी से कर लेते हैं। क्वेश्चन क्लियर क्यों नहीं हो रहा है? इसमें क्या, इन व्हाट टाइम अ ट्रेन हुज लेंथ 100 मीटर मूविंग विद अ स्पीड ऑफ क्रॉसेज अ प्लेटफॉर्म हुज लेंथ। तो ये सेम क्वेश्चन है, स्पीड कितना हो जाएगा, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म अपॉन टाइम टेकन। स्पीड दे रखा है हमें, स्पीड दे रखा है, यस स्पीड दे रखा है, यस 60 किलोमीटर पर आवर। तो 60 को मीटर पर सेकंड में करेंगे तो कितना हो जाएगा 8/8, तो ये मीटर पर सेकंड में हो गया। ट्रेन की लेंथ दी है हमें, और ट्रेन है, यस हमें प्लेटफॉर्म की लेंथ गिवन है, हाँ हमें प्लेटफॉर्म भी गिवन है 150। हमें टाइम निकालना है यहाँ पे। क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं दिख पा रहा है, यस ये हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा 33 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो टाइम कितना हो जाएगा हमारा 250 अपॉन, ये कितना हो जाएगा 50 अपॉन 3। तो 3 कहाँ चले जाएगा ऊपर, 50 से कितने बार कैंसिल हो जाएगा 5। तो टाइम कितना हो जाएगा 5 × 3, तो 5 3 जा कितना हो जाएगा 15। तो पहला ही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सर कैसे किया, मैंने कुछ नहीं किया बच्चे, यहाँ पे 50 हो जाएगा, ये 10 × 5 अपॉन 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 250 अपॉन टाइम। तो टाइम इधर चले जाएगा, तो टाइम इधर जाएगा, तो 250, ये 3 ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा अपॉन 50। तो 50 से कितना हो जाएगा 5 × 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज के दिन का, ट्रांसफॉर्म द स्पीड, स्पीड दे रखा हमें कितना हो जाएगा 2 × 44 + 45 अपॉन 2, 45 अपॉन 2 मीटर पर सेकंड को हमें ट्रांसफॉर्म करना है, किलोमीटर पर आवर में करना है भाई, तो किलोमीटर पर आवर में। यस आपको बच्चे बता रखा, जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं तो 45 अपॉन 2। अब इसे हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो 18/5 से इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 9, 5 से कटेगा 9, तो ये कितना हो जाएगा 88 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन थोड़ा इजी था, तो इसी के साथ हमने खत्म कर चुके हैं। 25 क्वेश्चंस का चैलेंज था। अब आप सब मुझे कमेंट में जरूर करना कि सर हमारा स्कोर क्या रहा। ठीक है, मेरी भी थोड़ा मजबूरी थी, मुझे थोड़ा तेजी से करवाना था, बिकॉज मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने इतने सारे पार्ट्स बना रखे, 4 पार्ट, अगर आपने वो नहीं देखा डायरेक्ट यहां आ गए तो ऐसे नहीं चलेगा। इसमें मैंने काफी हद तक समझाने की आपको कोशिश की है, तो हमने 25 क्वेश्चंस यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कर लिए हैं। अब देखते हैं कि कितने बच्चों का स्कोर 25 में से 25 रहता है। ठीक है, अगर आपका स्कोर 25 में से 25, 24 और 23 तक है तो इसका मतलब आपने प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रखी है। अब आप लोग मुझे कमेंट कर देना कि सर इसके बाद कौन से चैप्टर की आपको वीडियोस देखनी है, तो मैं उसी चैप्टर की वीडियोस लाऊंगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको फिर किसी नए वीडियो में। बाय बाय बच्चों, बाय।